हेलो बच्चों। आप लोग आज बहुत खुश होंगे। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, बहुत खुश होंगे। वो पेपर उनका बहुत इजी आया और सब लगभग पूरा पेपर सब सॉल्व करके आए हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, सर मेरा पेपर पूरा सॉल्व हो गया। तो आज मैं बच्चों ये वीडियो में आप सभी लोगों को जो क्वेश्चन पेपर है उसको के आंसर हैं, उसके आंसर क्या हैं उनको देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बच्चों। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि परीक्षा में भिन्न भिन्न कोड के पेपर होते हैं। मतलब एक सीट पे एक बच्चा बैठा हुआ, उसका कोड ए होगा, दूसरे का बी होगा, सी होगा। तो इस कोड का क्या मतलब होता है ये मैं बता दूं पहले। इस कोड का ये मतलब होता है कि जो पेपर ए कोड वाले को या बी या सी या डी, जैसे मेरे सामने आपके सामने एल कोड वाला पेपर है मेरे पास, और हिंदी मीडियम का पेपर है जो हिंदी मीडियम जिन बच्चों ने भरा था। तो एल होगा, किसी का एक्स होगा, किसी का बी होगा। क्वेश्चन 80 यानी 80 जो प्रश्न है वो समान होंगे सभी में, उनका क्रम बदल दिया जाता है। एक कोड वाले का क्रम दूसरा होगा, बी वाले का दूसरा, एल वाले का तीसरा, एक्स वाले का मतलब क्रम बदल दिया था। तो मैं आज आपको जो सॉल्व कराऊंगा तो क्रम के आधार पे आप आंसर ना लगाएं। मैं कहूँ कि पहले का ए सही है तो हो सकता है आपके पहले का ए नहीं हो, बी हो, सी हो। आप क्वेश्चन को पढ़ें, देखें इस क्वेश्चन का आंसर आपके में कौन से नंबर पर है। जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एल वाली सीरीज का, ये क्वेश्चन नंबर मेरे में 1 है तो हो सकता है आपके में 2 हो, 3 हो, 4 हो। यानी इनका क्रम ऊपर नीचे होता है, जिससे बच्चे ओएमआर शीट की चीटिंग करके एक सा गोला ना भर दें। इसलिए ऐसा किया जाता है। तो बच्चों अब देखिए, मैं ये प्रश्न पत्र का जो फ्रंट पेज है, पहला पेज है, इसको तो मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं आप जल्दी से आता हूं आपके आंसर पे। देखिए बच्चों, इस तरह से प्रश्न है आपका। पहला पहला जो प्रश्न बनता था मानसिक योग्यता खंड का, तो मैं प्रश्न नहीं पढ़ रहा, सीधे सीधे उत्तर दे रहा हूं। इसमें क्या करना होता है, वैसे तो मैंने इसमें फिल कर रखे हैं आपकी क्वेश्चन पेपर में भी टिक लगा रखे हैं, फिर भी हल्के से समझा देता हूं क्योंकि आपको सिर्फ अभी केवल समझना नहीं, अभी तो आपको सिर्फ आंसर देखने हैं और अपनी क्वेश्चन पेपर से मिलाने के आपने जो आंसर लिखा है वो सही है कि नहीं, आप कितने नंबर का सही करके आए हो, आप अपनी मार्किंग खुद कर सकते हो घर पे बैठकर। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब ये हिंदी सीरीज का पेपर है, लेकिन मैंने इंग्लिश का जो पोर्शन है वो भी इसमें ले रखा है लास्ट में, ठीक है। तो आप परेशान हो, जिन्होंने इंग्लिश से भरा परेशान हो, क्वेश्चन देखते जाए, अपना आंसर मिलाते जाए। तो पहला क्वेश्चन एल सीरीज का। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, जिन्होंने इंग्लिश में एल सीरीज में जिनका क्वेश्चन पेपर है और हिंदी वाले एल सीरीज का, उनमें प्रश्न संख्याओं का जो क्रम है वो समान है। तो ये एल सीरीज का हिंदी का है, और एल सीरीज का अगर इंग्लिश का किसी पर होगा तो उसकी क्रम संख्या समान होगी। देखिए मेरे पास ही क्वेश्चन पेपर है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें ये दे रखे हैं। तो ये एल सीरीज का आपका क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। मेरे पास इंग्लिश का भी है, ठीक है। तो वो मैंने लास्ट में ले रखा है। तो मैंने अब ये इससे तो आपको समझ नहीं आया, स्क्रीन पे ले रखा है, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, इसमें क्या करना होता है कि इसमें तीन क्वेश्चन, तीन आकृतियां समान होती है, चौथी हमारी इसमें भिन्न होती है, इसमें निकालना होता है। इसमें देखिए पी क्यू और आर है, इसको अगर ऐसे पढ़े जाएंगे तो पी क्यू आर एस है। उसके इसमें क्या है, पी एस आर क्यू, इसका क्रम क्या है पी एस, इसमें भी पी एस आर क्यू, इसमें भी क्रम देखे जाएंगे तो पी एस आर क्यू, ये वाला हमारा भिन्न है इसमें, ठीक है। पहला वाला इसका आंसर इसमें, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक बहुत अच्छी बात है, मैंने जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं या मैंने जो आपका जो तैयारी कराई है उसमें जो एग्जाम्पल है, मोस्टली प्रश्न उसी में से आए हैं आपकी मानसिक योग्यता के। तो आप अगर नहीं देखे, मेरे सारे वीडियो नहीं देखे तो दोबारा कभी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। मैंने ये भी बताया था कि इस तरह के प्रश्नों में क्या है, आंसर देते हैं इसमें तीर का निशान सभी में अंदर की तरफ है, देखिए त्रिभुज में। इसमें ये इसका ये कोना है ये बाहर की तरफ, तो हमारा इसका ये भिन्न है, हमारा ये डी वाला आंसर सही है। इसमें हमारा सबको पता है टी ई सी, क्योंकि सब में आई टी सी टी आई सी का, इसमें ई का शब्द का प्रयोग किया गया। ये हमारा इसका चौथे का सी बिल्कुल सही। जी हाँ बच्चों, सी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर 4 प्लस के साइन है, यहाँ 3 है, बाकी में समान है। देखिए 2 और 2 और 4, ठीक है। इस तरह से हमारा ये 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए इसका अगला प्रश्न क्या बनता है। अगला प्रश्न इसमें क्या बनता है, इसमें समान हमें आकृति वाला इस एक प्रश्न आकृति होती है, प्रश्न आकृति के समान उत्तर आकृति में हमें खोजना पड़ता है। तो इसमें से पहले से निशान लगा रखे थे जिससे मैं आपको जल्दी से बता सकूं। तो आप केवल आप आंसर मिलाते हैं, जिन्होंने सी लिख कर रखा है उनका बिल्कुल सही है। जी हाँ बच्चों, ये इस एल सीरीज का 5वां है, और आपकी अगर कोई सीरीज तो ये भिन्न हो सकता है क्रम। प्रश्न का जो क्रम है एल सीरीज में 5वां क्रम है, आपकी अगर सीरीज दूसरी है तो उसका क्रम भिन्न हो सकता है, परंतु प्रश्न यही होगा। तो आप प्रश्न देख लीजिए, इसका आंसर सी है और इसका आंसर हमारा डी होने वाला है, क्योंकि ये आप बिल्कुल मैच करेंगे तो बिल्कुल इसी से मैच हो रही है, ठीक है। 7वें प्रश्न का हमारा आंसर सी है और 8वें का हमारा आंसर इसका भी सी है। आप मैच करके देख लीजिए, नहीं तो ये देखिए बिल्कुल समान आकृति, ठीक है। जिन बच्चों ने ये देखिए, आप इसकी फिर देख लीजिए, इस वाले क्वेश्चन का सी था, इसका डी था और इसका ये था। 8वें का हमारा सी था। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर, 5वां खंड। इसमें क्या होता है, सॉरी इसका तीसरा जो इसका जो भाग है,
इसमें किस तरह से प्रश्न पूछते हैं। इसमें पूछा जाता है, इसमें देखिए ये 4 आकृतियां, 3 प्रश्न आकृतियां होती क्रम से, और उन्हीं उसी सीरीज में चौथी हमारी आकृति को हमें बिठाना पड़ता है बिना किसी दिशा परिवर्तन के। इसमें से एज इट इज यहाँ बिठा दो कि इससे मैच खा जाए। तो देखिए कौन सी आकृति हमारी इसमें बैठने वाली, देखिए सी बिल्कुल बैठने वाली। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेंगे, मैंने बताया था तरीका, यहाँ ड्रॉ करके देख लिया करो आप, यहाँ ड्रॉ करके देखेंगे तो ये देखिए इससे बिल्कुल मैच खाएगी हमारी आकृति। हमारा बी इसका आंसर बिल्कुल सही, इसका हमारा बिल्कुल सी। ठीक है, जिन बच्चों ने सी भरा है उनका बिल्कुल सही होने वाला है। और इसको आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए यहाँ ऐसी आकृति इस तरह से, और ये बीच में लाइन है और ये गोला है, ये कहाँ गई, देखिए आप देखिए ये हमारा इसका डी आंसर बिल्कुल। मैंने यहाँ थोड़ी सी गलती की है, 1 मिनट रुको, आंसर तो सही बताया मैंने, यहाँ पे ड्रॉ करने में हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है। ये देखिए ये हमें इस कोने को मिलाना था, इसको, ठीक है, और इसको मिलाना था, ठीक। तो ये लाइन हमें ऐसे खींच देनी थी, ये गोला था, हमारा आंसर डी है। ठीक है, अगला देखिए 12वां क्वेश्चन। 12वें का बिल्कुल इसमें क्या है, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं किया गया है बहुत ही सिंपल आंसर था इसका, तो चारों आकृतियां समान थी इसमें, इसका आंसर बी। ठीक है, अब देखिए हमारा भाग 4 में किस तरह से, भाग 4 में क्या था, पहली दूसरी और तीसरी आकृति क्रम में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसी क्रम के आधार पर चौथी आकृति का पता लगाना होता था। तो हमारा जिन जिन बच्चों ने बी लिखा है इसका आंसर उनका बिल्कुल सही है, और ये 14 वाले का जिन्होंने इसका बी लिखा है उनका भी बिल्कुल सही आंसर है। मैं आपको केवल आंसर मिलवा रहा हूँ, भी सॉल्व नहीं करा रहा, क्योंकि अभी आपको केवल, आप सभी बच्चों को ये जल्दी पड़ी होगी कि हमारा आंसर क्या सही है। तो बस अपना आंसर मिला लें, अपनी मार्क चेक कर लें हमारे कितने नंबर आने वाले। इसका हमारा सी आंसर बिल्कुल भी सही है बच्चों। ठीक है, अब आप इसमें देखिए 16 वाले का बी सही है, यहाँ गलती बच्चों ने थोड़ी सी हो सकता है कर दी हो ये क्या कर दी, ये जो लाइनिंग है यहाँ पे, जो लाइनिंग है इसमें इस तरह से सीधी सीधी है, और इस वाले में यहाँ पर थोड़ी तिरछी है। तो बहुत सारे बच्चों ने डी लगाया हुआ, पर जिन्होंने बी लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अगला भाग 5। भाग 5 में क्या करना था, भाग 5 में प्रश्न में दे रखा है निम्नलिखित 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्नों के 2 सेट दिए गए, दूसरे सेट से एक प्रश्न, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट के प्रथम 2 चित्रों में निश्चित संबंध, यानी इनमें जो संबंध है इन दोनों के संबंध के आधार पर इस वाले क्वेश्चन से ये वाला प्राप्त करना है। तो इसमें क्या संबंध था, देखिए इसमें ये अंदर वाली जो आकृति, ये अंदर वाली, इसमें ये आकृति हमारी यहाँ पे बिना लाइन के रहेगी। तो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज था, तो बिना लाइन के हमारा बी वाला आंसर सही। जिन बच्चों ने बी भरा उनका बिल्कुल सही है। ये हमारा मिरर इमेज से संबंधित था संबंध, बी का जो मिरर इमेज इस तरह से बनती है, तो ई की मिरर इमेज इस तरह से बनी। इनके जिन्होंने ए भरा है उनका बिल्कुल सही है बच्चों। मैंने बहुत अच्छे से, ये सारे प्रश्न वही है जो मैंने तैयार कराए थे, तो आपने अगर मेरे वीडियो सारे देखे होंगे, मुझे नहीं लगता कोई भी इसमें से छूटने वाला। लेकिन हाँ, एक मेरिट आई आने वाली है, ध्यान रखना। और मैंने एक बात और बता दूं आपको, मैंने अभी जो लास्ट वाला एक वीडियो बनाया था उसमें आपकी जो स्ट्रेटजी को लेकर बनाया था कि परीक्षा को लेकर क्या स्ट्रेटजी होने वाली, तो उसमें मैंने ये साफ कहा था कि इस बार परीक्षा का पेपर आपका सरल रहने वाला है, तो आप निश्चिंत रहें, परेशान ना हो, पर तैयारी अच्छी रखें। तो वही हुआ, पेपर आपका बहुत सरल है। उसका रीजन भी मैंने बता दिया था आपको, क्यों कोविड की वजह से 5th की क्लास प्रॉपर चल नहीं पाई, और इसका सिलेबस 5th वाला ही रहता है, और जो 4th 5th में पढ़ा होता है जो दोनों क्लासें हम लोगों ने या बच्चों ने अटेंड नहीं की, क्लास अटेंड न करने की वजह से नवोदय विद्यालय समिति या सीबीएसई बोर्ड ने जो इसका पेपर सीबीएसई के द्वारा बनाया जाता है, तो उन्होंने ये सोचा कि पेपर थोड़ा सिंपल रखा है, क्योंकि बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं कर पाए, इसलिए पेपर सिंपल रखा गया। तो मेरिट हाई जाने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आप केवल ये देखिए 100 में 100 99 95 किस किस के आने वाले हैं, बस वो मुझे मैसेज जरूर करना। बिल्कुल हाँ जी बच्चों, जिन बच्चों के मार्क्स उन्होंने मिला लिए, जिनके मार्क्स अपने सभी लोग अब मिलाने के बाद मुझे मैसेज करना, जो भी हो, जितने भी 80 हो 90 हो 95 हो, सब लोग ये कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट जरूर करें इसमें क्या किसके कितने मार्क्स होने वाले। इसका आपका सी वाला आंसर है। ठीक है, अभी मैं समझा नहीं था, केवल आंसर मिलाइए, और इसका भी हमारा सी आंसर होने वाला है। अब आ जाइए हम हमारा 7वां भाग, ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है। तो मिरर इमेज वाले में इसका आंसर हमारा, इसका आंसर डी है। अब आपको मिरर इमेज के आंसर तो पता ही कैसे निकाले जाते हैं, सभी को पता है। 26 का देखिए, 26 का आंसर ए, 27 का हमारा सी, और 28 का ए। एक बार फिर देख लीजिए, मैंने जल्दी से बता दिए। इस वाले क्वेश्चन का डी, 25 का, 26 वाले का ए, और इसका सी। और आंसर तो पता ही। मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में पहले बताया था, जब मिरर दर्पण में हम वो प्रतिबिंब होता है, तो क्वेश्चन का जो आंसर फिगर है उसमें क्या है, दाएं वाली आकृति बाएं, बाएं वाली आकृति दाएं हो जाती है, ऊपर से नीचे कोई परिवर्तन नहीं है। तभी तो ये हुआ, देखिए ये चित्र यहाँ था इस तरफ, तो इसके अपोजिट इस तरफ हो जाएगा, और ये वाली आकृति यहाँ थी तो वो
इस तरफ आ जाएगी, ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें देखिए, इसमें क्या तीर ऊपर था, तो यहाँ पे तीर जो ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा, परंतु दाएं वाला यानी ये जो आकृति त्रिभुज वाली इस तरफ थी, तो वो इस तरफ पहले आ जाएगी, तो बस दाएं से बाएं हो जाता है। इसी तरह से ये हमारे सारे आंसर हुए। तो आप एक बार फिर देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला भाग, 8वां भाग में क्या था, 8वें में था कागज मोड़ने वाला था। इसमें क्या था, कागज को मोड़ने की जितनी बार फोल्डिंग करते हैं, ये देखिए इस तीर से दर्शाया था कितनी बार फोल्डिंग किया गया। उस फोल्डिंग के बाद कुछ कट लगाया जाता है, कट के आधार पर फिर फोल्डिंग को खोलने पर कैसी आकृति प्राप्त होने वाली। तो इस वाले का 29 का हमारा, जिन बच्चों ने सी आंसर लिखा है उनका बिल्कुल सही है, और 30 का जिन्होंने ए लिखा है उनका बिल्कुल सही है, और 31 का जिन्होंने बी वाला आंसर लिखा है वो उनका बिल्कुल सही है, और 32 का हमारा सी वाला आंसर सही है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मैं वीडियो नेक्स्ट लेके आऊंगा बाद में, अभी तो केवल आप आंसर मिलाइए, कैसे सॉल्व वाला वीडियो इसका बाद में आएगा, आंसर मिला लीजिए आप पहले। 11th में देखिए, 11th में क्या था, इसमें क्या था, कुछ आकृतियां दे रखी होती हैं, उन आकृतियों को जोड़ने पर हमें उत्तर चित्र में जो आकृति है वो प्राप्त करनी है। यानी क्वेश्चन फिगर में कुछ 3 आकृतियां देखिए, 1 2 और 3। एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दे रहा हूँ आपको, 1 2 3, ये 3 आकृतियां, उसे कौन सी आकृति बनी, तो इधर में मिलाइए। देखो इसमें आंसर फिगर मैंने बताया था, इसमें 1 2, देखो ये 1 वाला था, ये 1 है, और 2 वाला था, ये 2 वाला, और 3 वाला था, ये 3 वाला। तो हमारा ए आंसर इसका बिल्कुल सही है। बाकी इसमें तो ये आकृतियां है ही नहीं, इसमें तो बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल वही वही जोड़ दी गई है। मैंने बताया सिंपल ही पेपर आएगा, तो इतना सिंपल क्वेश्चन भी दे दिए, इसकी उम्मीद भी नहीं की होगी आपने, और मुझे लगता है कि आपने समय से पहले सॉल्व भी कर लिया होगा। आपका 35 का हमारा बी आंसर बिल्कुल सही है, और 36 का हमारा ए आंसर बिल्कुल सही है। आप फिर देख लीजिए, 33 का ए, 34 का ए, 35 का बी, और 36 का ए। नेक्स्ट इसका लास्ट वाला मेंटल एबिलिटी का 10वां पोर्शन होता है। इसमें क्या छिपी हुई आकृति निकालनी पड़ती है, इस तरह की आकृति इनमें से किसी एक आकृति में छिपी होगी। तो आप देखिए यहाँ पे तो ये तिरछा हो रहा है, वैसे ये यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है, इसमें तो ये छिपी नहीं है। ये देखिए यहाँ ये आया और यहाँ आया, लेकिन ये आकृति यहीं रहेगी। यहाँ पे जिगजैग्स जैसी आकृति होगी, ये पूरा वहां तक लास्ट तक नहीं गया, तो ये भी नहीं है हमारी ये आकृति, इसमें भी नहीं। यहाँ थोड़ा सा हाँ 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 क्या हुआ इसमें, एक मिनट, इसका ए ही सही था बच्चों, इसका ए आंसर बिल्कुल सही था। मैंने यहाँ आपको बता दिया ना, यहाँ की जगह आप ये आगे से ना, एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्योंकि स्पीड से बता रहा हूँ, तो स्पीड से बताते बताते मैं खुद ही ये नहीं देखा। आप ये देखिए आकृति पहले से मैच कर रही है, ऊपर से देखिए यहाँ से मैच कर रही है, देखिए। हाँ तो ये भी एक लॉजिक है कि आप बच्चों यहाँ से मैच कराने लगे तो आप उसको इसको क्रॉस ही कर देंगे, ये आंसर सही नहीं है। हमारा पहला ही आंसर बिल्कुल ठीक है, इनमें तो कहीं आकृति ये मिलने वाली नहीं। जिन्होंने ए बच्चों ने ए भरा है वो बिल्कुल उनका सही है, और ये तो बहुत ही सरल है, इसका भी ए बिल्कुल सही है। ये देखिए ये मैच कर रही है छिपी हुई आकृति में। और इसमें देखिए, इसमें तो आंख बंद कर तो नहीं, मतलब एक बार में आप बता सकते हो। देखो ये आकृति इसमें छिपी, कहीं पर इस तरह की आकृति मुड़ी नहीं बननी, तो इसका भी है। देखिए इन तीनों के ए हैं, ठीक है, 37 38, और इस वाले का हमारा आंसर हमारा बी है। कुछ बच्चों ने हो सकता है गलत तो नहीं किया हो, क्योंकि इसकी ये आकृति हमारी यहाँ बनने, हाँ ऐसा तो गलती कर सकते हो आप लोग, ये देखिए यहाँ बनने वाली है बस, ठीक है, गलती तो नहीं की होगी किसी ने। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपने, मेंटल एबिलिटी के सारे क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। आप उन क्वेश्चनों को आप मिला लीजिए बच्चों, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स के पोर्शन की तरफ, ओके बच्चों, अब आते हैं हम मैथ के पोर्शन की तरफ। मैथ में देखिए बच्चों ये हिंदी में है, ठीक है। आपने अगर इंग्लिश में दे रखा है तो आप लैंग्वेज अपनी क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज से आप, केवल मैं आंसर बताने वाला हूँ, सॉल्यूशन नहीं बता रहा, तो ठीक है। तो सॉल्यूशन का वीडियो नेक्स्ट आने वाला है, मैथ का लगाएगा, मेंटल एबिलिटी का लगाएगा, हिंदी का लगाएगा, कैसे सॉल्व करना है उसको। आप सिर्फ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इसका केवल 41 का जिनका आंसर बी आया उनका बिल्कुल सही है, 42 का जिनका आंसर डी आया उनका बिल्कुल सही है, और 43 का वी आंसर आया। ये एल सीरीज के क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपकी सीरीज अगर अलग हो तो क्वेश्चन आप इसमें लिंक पढ़ लीजिए, और आपकी क्रम संख्या हो सकता है इधर उधर, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आप देखिए 43 का हमारा, 44 में बच्चों जिनका 53 आंसर आया उनका बिल्कुल सही है, और 45 में जिनका सी आंसर आया बिल्कुल सही। एक बार फिर देख लीजिए, 41 का वी और डी, 42 का, 43 का वी, 44 का डी, और 45 का सी। उसके बाद आते हैं बच्चों 46 वाले क्वेश्चन, जिनका सी आंसर है उनका बिल्कुल सही है, 47 में सी, 48 में बी, और 49 में डी, और 50 में सी, ठीक ठीक है बच्चों। ये सारे आंसर आपको मैथ के जो सर पढ़ा रहे थे वो आपको सॉल्व करके बताएंगे, उन्होंने सॉल्व करके रखे, मैंने उनसे आंसर ले लिए, आपको टिक करा दिए। मैथ वाला सर रोहित सर पोर्शन पढ़ाते हैं आपको, जैसे पता है वो उसका अगला वीडियो नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड कराएंगे, सॉल्व कैसे किया था, ओके। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में क्या है, जिनका 51 है का सी है उनका बिल्कुल सही है, 52 का
इसमें ए बिल्कुल सही है और 53 का बी बिल्कुल सही है। 54 में सी बिल्कुल आपका सही आंसर है और 55 में बी। आप देख लीजिए, आप 15 मिनट में पूरा पेपर आपको सॉल्व चेक कर लीजिए, ठीक है। देखिए 51 का बी, सी, ए, बी, सी और बी। उसके बाद आते हैं 56 पे, जिनका बी आंसर है उनका बिल्कुल सही है। 57 में बी वाला बिल्कुल सही है। 58 में सी बिल्कुल सही है। 59 में आपका सी सही आंसर है। 60 में आपका शायद 60 वाले का मैं देखता हूँ, सी बिल्कुल इसमें सही है। 60 वाले का भी, 60 वाले का हमारा सी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। ओके, अब चलते हैं बच्चों हिंदी के तरफ। भाषा में क्या होता है बच्चों, आपका हिंदी और इंग्लिश में अनुच्छेद एक ही होता है, यानी पैराग्राफ एक ही होता है। वहां इंग्लिश में होता है, यहाँ इंग्लिश में हिंदी में होता है। क्वेश्चन भी सेम होते हैं, बस भाषा का अंतर हो जाता है। तो इंग्लिश का भी मैं अभी सॉल्व कराऊंगा इसके बाद। देखिए इसमें क्या था, पढ़ लीजिए। इसमें है ग्रीष्म, अब ये पैराग्राफ मैं पढ़ चुका हूँ, आप पढ़ लेना, मैं ये पढ़ चुका हूँ, ठीक है। ग्रीष्म और ब्लैंक जगह के बीच शरद ऋतु आती है। तो जनवरी, बसंत, आयांत, इसमें शीत, शीत यहाँ पे आप यहाँ पर रखा होगा, लिखा होगा शरद ऋतु। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है, ठीक है। गर्मी और जाड़े, गर्मी का मतलब होता है ग्रीष्म और जाड़े का मतलब होगा शीत, ठीक है। तो यहाँ शीत आ जाएगा, ओके। और उसके बाद है शरद ऋतु में निम्न में से क्या परिवर्तन हो सकता है। दिन छोटे होते हैं, ये पढ़ लेंगे आप, इसमें मिल जाएगा आपको। मैं आप अभी नहीं पढ़ रहा क्योंकि आपको केवल आंसर बताने, ठीक है। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं, उन्हें पर्याप्त प्रयास, क्योंकि सर्दियों में सूरज कम निकलता है और रोशनी नहीं होती तो पीली हो जाती है। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं, पशु भोजन एकत्र करते हैं, ठीक है। अगर बिछी होती के लिए दूसरा शब्द क्या है, घास वाली, ऊनी, बढ़ती हुई है, तो कुछ नहीं, ढकी होती है, ठीक है। ओके, इसका आंसर है ढकी होती है। जिन्होंने, जिनके बच्चों के आंसर है उनके बिल्कुल सही है। अनुच्छेद सेकंड वाला देखिए, इसमें क्या, उत्साहित शब्द का अर्थ विश्वस्त, व्यस्त, निराश, बहुत प्रसन्न। उत्साहित नहीं होता कि मैं बहुत बच्चे एक बहुत खुशी हो जाते हैं, एकदम उत्साहित होते हैं किसी चीज को लेकर, तो वही शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है कि वहां वो पिकनिक के लिए जा रहे थे, तो वहां जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन गांव से उब गए, नहीं, ने पिकनिक का आनंद लिया। इसका आंसर ये वाला है। पढ़ के नहीं बता रहा मैं, ठीक है, आप पढ़ लीजिए इसको, तो आप एग्जाम देखे हैं, पढ़ के मैं फिर बताऊंगा। दीपक ने अपने ब्लैंक स्पेस है उसके साथ पिकनिक गया, चाचा और चाची के साथ, जिनका आंसर ये बिल्कुल सही है। पिकनिक का स्थान क्या था, एक गांव था, गांव में गए थे बच्चे, ठीक है। चाचा ने दीपक को दिखाया कि कैसे क्या चावल उगाते हैं, कैसे चावल उगाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा भी होगा, देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ, चावल कैसे उगाते हैं, इन्होंने दिखाया था हमको, ठीक है। तो ये मैंने इतने आंसर कर दिए। अब आपका इसका अनुच्छेद तीसरा वाला देखिए, अनुच्छेद तीसरा देखिए, इसमें क्या है, रस्सा कस्सी क्या है, एक युद्ध है, एक खेल है, क्या है, खेल है, खेल है, रस्सी इसमें खींचते हैं, ये सी नंबर इसका सही है, एक खेल है। ये डी पे हो गया है, इसको मैं डाल देता हूँ। इसका सी आंसर बिल्कुल इसका सही है, सी आंसर, ओके। 72 में देखिए, रस्सा कस्सी में हम क्या करते हैं, रस्सी खींचते हैं। रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। लास्ट वाला जो बच्चा है ना, जो भी व्यक्ति है रस्सी खींचता है, वो एकदम ताकत बनने को एकदम अटक जाए, पैर धसा ले जमीन में, ऐसा होना चाहिए। और उसमें लिखा भी होगा, यहाँ पे नीचे लिखा भी होगा, देखिए लिखा है, जो टीम की है उसके बीच में यहाँ लिखा है, टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को चाहिए कि रस्सी के अंतिम छोर को मजबूती से पकड़े, वही लिखा है, अंतिम छोर पकड़ने वाला सबसे शक्तिशाली। टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है वो हार जाती है, यानी जो खिंच जा रेखा से पार चली जाती है। रस्सा कसी का खेल तो आप सभी ने खेला होगा मेरे ख्याल से, मैंने खूब खेला है, मैंने बहुत खेला है। मैं अपने जो बच्चे हैं मेरे साथ, जो भी मैं जिनको पढ़ाता हूँ, उनको भी ये गेम बहुत खिलाता हूँ, ठीक है। तो ये इसका बी आंसर बिल्कुल सही। संगठित शब्द का मतलब साथ साथ, ठीक है। और अब अगला है अनुच्छेद फोर्थ वाला है, इसमें आप पढ़ लीजिए इसको, आंसर बताता हूँ। हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हम स्वस्थ कैसे रह सकते, केवल बिस्कुट खाकर, व्यायाम करके, या संतुलित भोजन और व्यायाम करके। ये बिल्कुल सही आंसर है। भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए, यानी फल और सब्जियां, ओके। चार ऑप्शन, चीनी से तो आप भार कम नहीं कर सकते, बढ़ता है, बिस्कुट मैदा होती है उससे बढ़ता है, ठीक है। तो आप फल और सब्जियां, और वैसे इसमें लिखा भी है, ऊपर पढ़ लेंगे आप, ठीक है। अगला है आपका, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, पानी अधिक पीना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं, मैं फिर सलाह दूंगा, ठंडा पानी नुकसान करता है आपको। ताजा पानी और गुनगुना पानी पीते तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अब गर्मी है, गुनगुना तो आप पी नहीं सकते, तो ताजी पानी पीजिए उसको, ठीक है। सर्दियों में आप गुनगुना पी सकते हैं। कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा होता है, सैर करना और साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम खेलना, टेलीविजन नहीं, सैर करना और आपका साइकिल चलाना।
अब सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है? निष्क्रिय। बच्चों सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है? निष्क्रिय। आपके 80 क्वेश्चन मैंने हिंदी माध्यम के बता दिए। अब कुछ बच्चे इंग्लिश वाले भी देख रहे हैं, तो इंग्लिश के भी ये जो अनुच्छेद वाला पोर्शन है सेम उसी में है, लेकिन मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, मैंने टिक लगा रखे हैं, पहले आप देख लीजिए। पैसेज हमारा 1 है, उसमें आप देख लीजिए 61 का सी, 62 का, जिनका ये वाला आपका जिन बच्चों का ये एल सीरीज है उसका 61 वाला है, वरना ये प्रश्न आप पढ़ लीजिए। अब आप प्रश्न पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या देना है। इसमें क्या है, 62 का हमारा ए है, दे छोड़ दे। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज में occur ड्यूरिंग द एंड मंथ, यानी जो शरद ऋतु होती है ना, उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो हो सकता है उसमें क्या होता है, दिन छोटे होते हैं। ये मैं हिंदी में बता चुका हूँ सारी चीज। 63 का आप भी देख लीजिए, ठीक है, और आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपकी स्क्रीन के सामने में थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप सारे आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आप अपने इंग्लिश वाले, क्योंकि मैं हिंदी में आपको समझा चुका हूँ, इंग्लिश में आप मिला लीजिए। अब आप देखिए आप इसका सेकंड वाला में पैसेज में 3 वाले में देख लीजिए। 71 से मैंने यहाँ तक बता दिया। 71 का सी, 72 का सी, 73 का सी, 74 का बी और 75 का ए। उसके बाद 76 का सी। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए क्योंकि आपके में नंबर अलग होगा। हाउ कैन बी रिमेन हेल्दी बाई ईटिंग ए ब्लैंड डाइट एंड डूइंग एक्सरसाइज, क्योंकि मैं हिंदी में बता चुका हूँ, उसी की जस्ट इंग्लिश है। व्हाट डू वी हैव टू ईट मोर टू लॉस वेट, मैंने ये बताया था कि वेट कम करने के लिए क्या, फ्रूट एंड वेजिटेबल खाना चाहिए, ना कि शुगर एंड केक, ठीक है। व्हाट डू वी हैव ड्रिंक प्लेंटी ऑफ द रिमेनिंग हेल्दियर, अगर स्वस्थ रहने के लिए क्या अधिक पीना चाहिए, वाटर, पानी पीना चाहिए। उसका सी 78 का। 79 का हमारा वॉक एंड साइकिलिंग। विच इज द गुड एक्सरसाइज, कौन सी गुड एक्सरसाइज है, वॉकिंग एंड साइकिलिंग है। विच वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, आपका एक्टिव का क्या अपोजिट होगा, इनएक्टिव। यानी आपके ये सारे क्वेश्चन, इसका बी आंसर है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको आंसर बता दिए। बच्चों आपको सबसे पहले अब ये काम कीजिए, अब इससे अपडेट सारी, मैं जैसे आप सभी को पता है मैं डिटेल सारी जानकारी देता रहता हूँ, जो मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, और हाँ, अपने मार्क जोड़ के ऐड करके मेरी वीडियो के द्वारा फिर मुझे बताइए कमेंट करके कि आपके कितने नंबर सही हैं, आपको कितने नंबर का सही होने वाला है। अगला वीडियो में लेके आऊँगा, इस सब में और जानिए कब आपका रिजल्ट मिलने वाला है, क्या इसकी मेरिट रहने वाली है, सारी जानकारी मैं देता रहूँगा चैनल के माध्यम से। बच्चों आपका आज बहुत बड़ा दिन रहा है, आपने बहुत सारी अच्छी तैयारी की, अच्छी तैयारी के बाद आप बहुत अच्छा पेपर दे के आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी में से अधिकांश बच्चे, देखो सभी का तो चयन नहीं हो सकता क्योंकि मेरिट बनेगी, जितनी सीट है उतनी का चयन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, उन सभी का सिलेक्शन हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ।